बाबा शिव को याद करते हुए योग शक्ति में सदा रहें। खाते पीते उठते चलते फिरते सोते परमात्मा याद में रहेंगी तो एक योगी की स्थिति आपकी हो जाएगी। संतुष्टि और सुकून ये आत्मबल के इंजेक्शन है, आत्मबल बढ़ाने के इंजेक्शन है। संतुष्टि और सुकून जैसे कि शरीर में हम कुछ विटामिन जब कम हो जाती है तो उसके इंजेक्शन लगवाते हैं या उसको चढ़वाते हैं या उसकी दवाई खाते हैं, उस हिसाब से उसका शरीर की ताकत या मनोबल या ऊर्जा थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए, 2 4 10 दिन के लिए बन जाती है, लेकिन सदा के लिए नहीं। आत्मबल बढ़ाने के लिए संतुष्टि और सुकून रूपी इंजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे। और ये इंजेक्शन कहां से मिलते हैं, कौन से मेडिकल स्टोर में, इस पर भी विचार करना। ये इंजेक्शन मिलते हैं जैसे कोई गिर जाता है उसको उठाकर उसके कपड़े पोंछ दो, गंदगी लग गई है साफ कर दो, उसको एक लोटा पानी पिला दो, जो हो सके सहयोग कर दो। ये एक इंजेक्शन आत्मबल बढ़ाने का है। दूसरा, अगर कहीं से कोई व्यवस्था हो रही है, ऑफर मिल रहा है कि आप कुछ थोड़ा सा झूठ बोल दें तो आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, मुझे भी 1 लाख रुपया मिल जाएगा ज्यादा और तुमको भी 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो आपने 1 लाख रुपया ले लिया तो समझ लीजिए कि आपने झूठ बोलकर किसी तरह किसी के साथ विश्वासघात करके आपने रुपया तो ले लिया, वो खर्च भी हो जाएगा, जाने कितने रुपए आए होंगे, घर में खर्च हो गए होंगे, परंतु इसमें आत्मबल आपका घट जाएगा। वही 1 लाख रुपए का आप लात मार दो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने जमीर को नहीं बेचूंगा, अपने आत्मबल को नहीं बेचूंगा, मैं किसी के विश्वास में घात नहीं करूंगा। और आप उस पैसे को त्याग करके देखिए, आपको बहुत बड़ा इंजेक्शन मिल जाएगा, जो आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। करके देखिए, आप किसी निशाए गरीब की, जरूरतमंद की, आप कोई जला रहा है उसको एक कंबल देकर देखिए, उसके घर में भोजन भिजवा कर देखिए। कोई पैदल जा रहा है उसको गाड़ी रोक कर बिठा के उसके स्थान तक छोड़ दीजिए। भले ही वो उस स्थान पर तुम न जाते हो, जहां तक जाते हो वहीं छोड़ दो, उसके स्थान पर छोड़ने भी ना जाओ। जहां तक जितना सफर उसका कम कर सको पैदल का उतना कम कर दीजिए। आप उसको सुकून को देखिए, गाड़ी कितनी मस्त चलती, करके देखिए। दूसरी बात, आप किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, आप उसकी पीड़ा हटाकर देखिए, सहयोग करके देखिए ना, आपको आत्मबल का इंजेक्शन स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा, जिससे सुकून और संतुष्टि प्राप्त होती जाएगी। यहां तक कि आपके मन से वो बात नहीं निकलेगी, आप समाज में कह दोगे वो पैदल जा रहा है, दोस्तों हमने वहां छोड़ दिया, बेचारा जा रहा था पैदल, या वो 1 लाख रुपए का ऑफर आया था लेकिन हमने झूठ नहीं लिया, हमने धिक्कार दिया, उसको छोड़ दिया, हमने नहीं लिया। तो आपके दिल पावर में कितनी ताकत होगी, आपको खुशी महसूस होगी। आप इन कर्मों को करके तो देखिए, आप किसी की इज्जत बचाकर तो देखिए। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अपनी आपको तुम्हारे ऊपर समर्पण करने की कोशिश कर रहा है या उसके भाव ऐसे हैं, आप उसको समझाकर उस अपने क्षणिक सुख को त्याग कर तो देखिए। निश्चित तौर पर आपको सुख का अनुभव होगा और सामने वाला अपनी स्वयं नजर में गिरेगा और तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। ये है आत्मबल का इंजेक्शन। आत्मबल का इंजेक्शन क्या है? हमेशा सच बोलते रहिए, आत्मबल की ड्रॉप चढ़ता रहेगा। करके देख लीजिए, आप हमेशा सच बोलिए, आत्मबल हमेशा आप स्वतंत्र रहेगा, कहीं भी आप खड़े हो सकते हो, कभी किसी के सामने मुंह नहीं चुराना पड़ेगा। सच बोलिए, सामने वाले को ठीक करने की कोशिश मत करिए, स्वयं अपने आप के आत्मबल को मजबूत करिए। आपसे फालतू के व्यक्ति बात ही नहीं करेंगे जिससे आपका मन खराब होगा। आप अपनी सीधी सी बात कह दे, जो आप आत्मबल भरी आत्मा से बात करेंगे, सामने वाले के पास उसकी काट नहीं होगी। आप 2 शब्दों में उसको पूरी बात बता देंगे। ये जितने भी शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब हम लोगों को सुधारने के लिए लिखे गए। हमारे बुजुर्ग इतने होशियार थे, जानते थे कि इससे कलयुग में हमारे बच्चों को पढ़कर मनोबल बढ़ेगा, इसलिए लिखे गए। वो कोई राम के ऊपर घटनाएं नहीं लिखी गई, कृष्ण के ऊपर घटनाएं नहीं लिखी गई। ये अभी अब राम मंदिर में बहुत सुन रहे थे, राम ने किया क्या, राम के ऊपर कितने दुख पड़े, तमाम सारी बातें। अरे वो राम के ऊपर नहीं पड़े, हमारे बुजुर्गों ने राम रूपी एक पात्र बनाकर उस पर हुई घटनाओं के बारे में दर्शन कराए हैं कि अगर इस तरह की गलतियां तुम करोगे तो इस तरह से तुम्हें सामना करना पड़ेगा, जो राम के ऊपर पड़ी। राम के ऊपर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं पड़ी हैं। ये हम लोगों को समझाने के लिए राम रूपी एक पात्र का नाम दिया गया।
कोई भी आप गोकर्ण का ले लीजिए, भागवत में किसी का भी ले लीजिए, हमारे पात्रों का नाम लिखा गया है, लेकिन उन पात्रों का नाम, भाई कोई भी बात लिखी जाएगी तो किसी न किसी को तो पात्र बनाया जाएगा ना, तो पात्रों का नाम ना कि उस व्यक्ति का नाम है। ये सब आप कोई भी घटना आप पढ़ें, कोई भी कहानी पढ़ें, कोई भी शास्त्र में आप उसको देखें, वो हमसे ही संबंधित होगी। ये सदा याद रखें। तो आत्मा को इंजेक्शन यानी आत्मबल बढ़ाने का इंजेक्शन सिर्फ यही है। अगर तुम्हें सदा डर लगता रहता है, सामने किसी के सामने शर्मिंदा होते हो, या बात करने के लिए तुम्हें बात करने का तरीका नहीं पता है, आत्मबल नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है, सब चीज की एक दवाई है परमात्मा याद। और परमात्मा याद यानी संसार में जो परमात्मा की दी हुई चीजें हैं उनको जितना सुंदर और जितना सहयोग कर सको उतना करते रहोगे। जैसे हम लोग गमला घर पे रखते हैं तो गमला को देख देख कर हम लोग सुखी होते हैं, फूल उसमें निकलता है, कली निकलती है, हरा भरा दिखता है, प्रकृति है ना। अब प्रकृति को हम सुंदर सिंचाई करके गमले रखकर उनको हम जब देखते हैं तो मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि प्रकृति ने हम लोगों के लिए एक सहयोगात्मक भावना के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया। प्रकृति जब हमारे सामने आती है तो आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है और हम उसकी सेवा करते, अपने ही लगाए हुए फूलों को जब देखते हैं तो आनंदित होते रहते हैं। तो यानी प्रकृति की दी हुई चीज को हम रक्षा, सुरक्षा और सम्मान जब देते हैं तो हमें स्वयं सुख की अनुभव होता है। और ये तो जड़ है, चेतन के रूप में हम मनुष्य का एक दूसरे का मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब करते घूमते तो क्या सुखी होगी? एक पौधों को खिलता हुआ देखकर हमें अच्छा लगता है, तो एक समाज में मनुष्य को खिलता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखकर क्या हमें खुशी नहीं महसूस होगी? तो क्या होता है, एक दो को देखकर हम कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सदैव याद रखें कि हमें भगवान की दी हुई चीजों को सुसज्जित और सुरक्षित रखना है, अधिक से अधिक उनका सहयोग करना जो उनकी जरूरत है। आपको सुख स्वयं ही मिलता चला जाएगा और उससे आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। आत्मबल का यह मतलब नहीं कि किसी का कत्ल कर दो तो आत्मबल है, ये आत्मनिर्बलता की कहानी है। किसी को क्रोध आ रहा है तुम क्रोध करने लगो, ये आत्मनिर्बलता है। किसी को क्रोध आ रहा है तुम क्रोध ना करो, ये आत्मबल। आत्मबल मिलेगा सत्कर्म करने से। और अगर सत्कर्म करने में बाधाएं आती हैं तो आप किसी भी अपने परिचित को, किसी भी अपने स्नेही को आप गुरु की दृष्टि से मिले और अपने को वहां पर सुरक्षित महसूस करेंगे और वो सत्मार्ग आपको देता रहेगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद।